हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? सभी अच्छे होंगे। आई एम आरती फ्रॉम गुप्ताज क्लासेस। चलिए, जैसा कि हम बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, उसमें हमने स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक थ्योरी है वो कर चुके हैं। ओके, उसके बाद हम जो उसकी प्रोसेस होती है इन्वेस्टिगेशन की, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है। उसके बाद हमने शुरू किया था सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या क्या कर चुके हैं? मीन एंड मीडियन। क्लियर? ओके, ठीक है। प्लीज़ जितना हो सके अपना सपोर्ट दीजिए। देखिए, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम भी मोटिवेट होंगे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छा डाटा लाने के लिए। ठीक है, एमसीक्यू भी हम लेकर आएंगे। ठीक है, और जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पर, उसमें हम अल्टरनेटिव डेज पे हम उसमें कभी कभी जैसे होता है प्रैक्टिस सेट डाल देते हैं। इन हिंदी मीडियम में भी हम डालते हैं और इंग्लिश मीडियम में भी डालते हैं, और आपको टाइम टू टाइम एमसीक्यूज़ भी मिलते रहेंगे ग्रुप में। ओके, जो हमारा ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, वो हमारे चैनल के बायो में है, वो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करेंगे मोड। ठीक है, इनमें से क्वेश्चंस आपको पक्का मिलता है। मेन मीडियम मोड बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सिर्फ आपके कहते हैं कि एक एग्ज़ाम में नहीं, मोस्ट ऑफ हर एग्ज़ाम में आपके पास इनमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। ओके, देखिए, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? मोड। मोड में हम क्या करेंगे? देखिए, मोड क्या होता है। देखिए, मोड क्या होगा? मोड जो होता है एक टिपिकल और कॉमनली ऑब्जर्व वैल्यू होती है। क्या होती है? टिपिकल और कॉमनली ऑब्जर्व वैल्यू इन अ सेट ऑफ डाटा, एक डाटा के सेट में। अब वो कैसे आप फाइंड आउट करोगे? आप देखिए, मोस्ट कॉमनली कौन सी होगी? जिसकी डाटा फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, यानी कि आप वो वैल्यू मोड होगी विच हैव ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, जैसे देखिए एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है। क्या दिया हुआ है आपके पास? ये सीरीज़ गिवन है। अब इस सीरीज़ में आप ये देखिए सबसे ज़्यादा टाइम्स कौन सी वैल्यू गिवन है। देखिए, हम देखेंगे 3 1 टाइम है, 4 1 टाइम है, 5 जो है वो 2 टाइम्स है। ठीक है, 6 7 1 टाइम है, 8 जो है वो 3 टाइम्स है। ओके, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी किसके पास है? 8 के पास। तो जो 8 हो गया वो आपके पास हो जाएगा मॉड। क्लियर? ओके, ठीक है। ये जो डाटा था हमारे पास, ये था अनग्रुप्ड डाटा। अभी तक हमने जो मेन मीडियन किए थे वो हमने एक तो किया था अनग्रुप्ड डाटा में। ठीक है, सेकंड आपने किया था डिस्क्रीट में, और थर्ड आपके पास जो था वो था आपके पास कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? अब हम जो हमने यहाँ पे मोड देखा है वो हमारे पास किस में है? अनग्रुप्ड डाटा में। जब आपके पास नॉर्मल नंबर्स गिवन होंगे तो आपको उसमें से मोड फाइंड आउट करना है। तो कैसे करोगे? वो मोड कैसे फाइंड आउट होगा? जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम्स उस सीरीज़ में अवेलेबल होगा वो हमारे पास क्या होगा? मोड होगा। क्लियर? ओके, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब क्या होता है। डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब होता है विच है वन वेरिएबल, जिसमें आपके पास एक वेरिएबल होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ठीक है, वेरिएबल होगा और साथ में उसकी क्या गिवन होगी? फ्रीक्वेंसी।
ओके, यानी कि वो वेरिएबल कितने टाइम्स वहाँ पर बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास x दिया हुआ है, x मतलब वेरिएबल, f मतलब फ्रीक्वेंसी, ठीक है। x 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हमें क्या देखना है, विच हैज़ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिस भी वेरिएबल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वही आपके पास क्या होगा, मोड। ओके, अब इस फ्रीक्वेंसी में देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, 47। 47 किसकी फ्रीक्वेंसी है, 40 की। तो जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, 40। क्लियर, वेरी इजी, ठीक है। विच हैव ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, देन वो क्या होगा आपके पास, मोड होगा। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद हम मोड किस में चेक करेंगे, मोड को कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी बुक में जेड से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब हम जो मोड करेंगे वो करेंगे इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है, जिसमें डाटा को ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। क्लियर, अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L1। L1 मतलब जो आपका ग्रुप सेलेक्ट होगा उसकी लोअर लिमिट। क्लियर, उसके बाद F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब जो F1 क्या होगा, F1 उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी जो आपने सेलेक्ट किया है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और F0 जो F1 यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप है उससे ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी, उससे प्रीसीडिंग क्लास की, वो होगी F0। और F2 क्या होगा, F2 होगा सक्सीडिंग क्लास की। यानी कि देखिए जैसे आपके पास यहाँ पर F1 लाई कर रहा है, ठीक है, वेट देखिए, जैसे F1 यहाँ पे लाई कर रही है, इसकी फ्रिक्वेंसी 250 हाईएस्ट है, तो इससे ऊपर वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो आपके पास होगी F0, और जो इससे नीचे फ्रिक्वेंसी है वो हो जाएगी आपके पास F2। क्लियर हुआ, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीज़ और भी क्लियर हो जाएगी। और H क्या है, H आपके पास क्या होगा, H हमारे पास हो जाएगा मॉडल क्लास का साइज़ क्या है। साइज़ मतलब जो आपके पास गैप होगा किसका, लोअर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और अपर लिमिट, उस क्लास इंटरवल, उस ग्रुप का जो साइज़ होगा। क्लियर, चलिए अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके पास जैसे ये वाला क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, इसमें हमें मोड निकालना है। क्लियर, अब हम मोड कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले ये देखोगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी है। अब देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, 180। तो ये क्या हो गया आपके पास, F1। इस पूरे ग्रुप को हमने क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अब जो L1 लेंगे हम वो क्या लेंगे, 30। चलिए हम फॉर्मूले में ही पुट करते हैं। L1 हमारे पास क्या होगा, 30 प्लस, अब F1 था आपके पास, उसके बाद F0। F0 इससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी और F2 इससे नीचे वाली फ्रिक्वेंसी, ठीक है। क्लियर, अब आगे क्या था हमारे पास, L1 प्लस, उसके बाद था F1 माइनस F0। F1 180 माइनस F0 कितना है, 125 अपॉन में 2F1। 2F1, F1 मतलब 180 माइनस F0
माइन वेट, रुको हम इसको यहाँ पे नीचे करते हैं दोबारा से। देखिए L1 कितना है 30 है, प्लस F1 180 माइनस F0, नीचे 2F1 यानी कि 2 इंटू 180 माइनस F0 और माइनस F2 160 मल्टीप्लाई बाय H क्या होगा इन दोनों का बीच का गैप, वो कितना है 5। क्लियर यहाँ तक? 30 एज इट इज़ प्लस, अब इसको सॉल्व करो, 180 में से 25 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 10 में से 5 माइनस किया 5, 55 अपॉन ये बना आपके पास 360 और माइनस के आपके पास इसमें से 125 माइनस करना है और 165 यानी कि 285 माइनस कर दो, 5 7 75 ये बचा इंटू 5। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब इसको काट लो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अब आपके पास बचा 55/15, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, देखो डिवाइड करो, 15 3 जा 45, 100, 15 6 जा 90, 6 6 7 ये रिपीट होता चला जाएगा। क्लियर? तो आपके पास ये आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करोगे 33.67। नंबर रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको एक नंबर एक्स्ट्रा कर देंगे क्योंकि वो 5 से बड़ा है। ठीक है, आपके पास आंसर क्या आ गया, ये आ जाएगा। क्लियर हुआ? मोड देखिए, मोड का फॉर्मूला क्या था, L1 प्लस, देखिए हम क्या था, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ओके, ये आपके पास फॉर्मूला था, तो यहाँ से आपको क्लियर हुआ। ठीक है, हमने सारी वैल्यूज़ पुट की, ये है लोअर लिमिट इस ग्रुप की जहाँ जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है F0 हो गया, उससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी F1 हो गया, F0 से ऊपर वाली और F2 से नीचे वाली। H आपको पता है कि इनका जो गैप है 5। ठीक है, इन सबको जब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे फॉर्मूले में तो आपके पास सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ओके, आप मोस्ट ऑफ क्या करना, पहले इस वाले पूरे पोर्शन को सॉल्व करना और जो भी इसको सॉल्व करके आएगा उसको लोअर वैल्यू में आप प्लस कर देना। ठीक है, चलिए, इज इट क्लियर? चलिए हम एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। देखिए आपके पास यहाँ भी वही किया हुआ है, 30 180 माइनस 125 अपॉन 2 इंटू 180 माइनस 125 माइनस 160 इंटू 5, ये सॉल्व किया, आपके पास आंसर यही आ जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद आ जाता है मेरिट्स ऑफ मोड। मोड की मेरिट्स क्या क्या हैं? सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम यानी कि जैसे फर्स्ट नंबर पे 1 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 5 है, फिर 1000 है, तो इन छोटी या बड़ी वैल्यूज़ का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। हमें सिर्फ क्या चेक करना होता है, विच हैज़ ग्रेटेस्ट फ्रिक्वेंसी या फिर विच नंबर इज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, इट इज़ कैलकुलेटेड इन केस ऑफ ओपन एंड इंटरवल कर सकते हैं हम, और ग्राफिकली भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाती हैं इसकी डीमेरिट्स। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। यस, हम सभी ऑब्जर्वेशंस की ना तो कोई कैलकुलेशन करते हैं, ये सभी ऑब्जर्वेशंस को लेकर नहीं चलता, लेकिन जो मेन आपके पास है, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें हम सभी ऑब्जर्वेशंस को लेकर चल रहे थे। ओके, इट इज़ हाईली अफेक्टेड, ये सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से अफेक्ट होता है। नॉट कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ये
आगे हम एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए कैपेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें हम सभी ऑब्जर्वेशंस को लेकर नहीं चलते। इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड। क्लियर? ये आपके पास है मोड, ठीक है। ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छे से कर लीजिएगा इसका। आपके पास कई बार क्वेश्चंस में क्या आ जाता है, मीडियन दिया होता है, मोड और मीन दिया होता है, ठीक है। मीडियन भी दिया होता है, वेट, उसमें आपके पास मीडियन भी दिया होगा, मीन भी दिया होगा, आपको फाइंड आउट करना होगा मोड। तो उसके लिए बेस्ट है जो मोड होता है वो क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, अब देखिए अगर मैं बोलूँ आपके पास कि मीडियन जो है, मीडियन 30 है, ठीक है, और जो मोड सॉरी मीन है वो आपके पास 20 है, तो आप मोड निकालिएगा। अब इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दीजिए, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बाई 30, मीडियन 30 है, 2 मल्टीप्लाई बाई 20, मोड 20 है। 30 को 3 से किया 90 माइनस 40, तो मोड क्या आ जाएगा आपके पास 50। और ये वाला फॉर्मूला बहुत बार क्वेश्चंस में डायरेक्ट आ जाते हैं, वहाँ पे टर्म्स चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ लिख देंगे मीन, इधर लिख देंगे 3 मोड माइनस 2 मीडियन, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू मोड। ये किसके इक्वल है, मोड के इक्वल है। क्लियर? ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वार्टाइल। इसके बाद आता है क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्या होती हैं, ये भी क्या होती है, क्वार्टाइल्स का मतलब होता है 4। जैसे आप घड़ी में देखते हैं ना हम क्वार्टर, क्वार्टर एक 1 आवर में कितने क्वार्टर होते हैं, 4, जो 15-15 मिनट्स के होते हैं। क्लियर? यानी कि उसने क्या किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टोटल 60 मिनट्स को, यही हुआ ना, ठीक है। यहाँ पर भी क्या होगा, जो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ गिवन होगी उनको वो क्या करेगा, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा टोटल डाटा को, ठीक है। वी शैल हैव 3 क्वार्टाइल्स। क्या क्या होते हैं, Q1, Q2, Q3। जो Q1 होता है वो 25% होता है, Q2 जो होता है वो 50% होता है, और जो Q3 है वो आपके पास 75%। ऑब्जर्वेशंस आर स्मॉलर, यानी कि वो 75% वैल्यू होंगी। जैसे ये लाइन है, ठीक है, Q1 यहाँ पर होगा, Q2 मिड में होगा और Q3 यहाँ पर होगा। इसका मतलब इसमें 25% वैल्यूज़ छोटी होंगी, इसमें 50% वैल्यूज़ इससे छोटी होंगी, इसमें 75% वैल्यू जो है वो स्मॉलर होंगी, और 25% जो होंगी वो लार्जर होंगी। क्लियर? इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये बिल्कुल जो है मीडियन की तरह होगा। मीडियन में भी क्या था, वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। मीडियन मतलब Q2 एक तरीके से, ठीक है। मीडियन में क्या हो रहा था, मीडियन में भी हमारे पास क्या हो रहा था, मिड पॉइंट था, आधी वैल्यूज़ इधर थी और आधी वैल्यूज़ इधर थी। क्लियर? लेकिन अब जो मीडियन है वो किसके इक्वल हो गया, Q2 के इक्वल हो गया, ठीक है। चलिए, अब इसमें भी सेम है, वही अनग्रुप डाटा होगा, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर ऑब्जर्वेशंस आपके पास ओड हैं, तो वही जो हमने मीडियन में किया था। मीडियन में हम क्या करते थे, n+1/2 करते थे, राइट। अब ये क्वार्टाइल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n+1/4 वैल्यू। क्लियर? ठीक है। अब ये है Q1 और Q3 निकालना है, तो जो वैल्यू आएगी उसको 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 3 इंटू n+1/4 वैल्यू। क्लियर? देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, आपके पास ये वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। अब टोटल कितनी वैल्यूज़ है, ये 7 पर्सन्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ओड में 7+1/4,
तो 8/4, तो यानी कि सेकंड वैल्यू। ठीक है, जो सेकंड वैल्यू हमारे पास है वो आपके पास क्या है 1200, ये आपके पास आ गया Q1। अगर आप Q3 निकालते हो तो 3 बाहर आएगा, अंदर सेम 3 × 8 वही 2 सिक्स वैल्यू। तो सिक्स वैल्यू कौन सी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, तो सिक्स वैल्यू हो गई आपके पास 1600। क्या ये Q3 हो गया आपके पास, ये Q1 हो जाएगा। और जो मिड वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, वो आप मिड वैल्यू कैसे आएगी, मिड वैल्यू आपके पास देखिए 1 2 3, इन दोनों को प्लस करके निकलेगी मिड वैल्यू। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे इन्होंने 8+1 ले रखा है, ये गलत है क्योंकि वैल्यूज़ हमारे पास 7 गिवन है, तो हम 7 लेके चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे 7% लिखा हुआ है लेकिन वैल्यूज़ 8 की गिवन है, तो ये उन्होंने उसके अकॉर्डिंग किया हुआ है। मैंने यहाँ पे 7 रीड किया तो मैंने 7 के अकॉर्डिंग आपको करके दिखाया है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता है, डिस्क्रीट सीरीज़ में मैंने आपको बताया था जैसे हम मीडियन में करते थे वैसे ही हमने क्वार्टाइल्स में करना है। इसमें देखिए x एक वेरिएबल गिवन है, f एक फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे CF कैसे निकलेगा 12 एज इट इज़, फिर 12 में 23 प्लस किया 35, 35 में 35 प्लस किया 70, 70 में 47 प्लस किया ये आ जाएगा, इसमें ये नंबर प्लस करेंगे ये आ जाएगा, ये करेंगे ये आ जाएगा, ये करेंगे ये आ जाएगा। ठीक है, टोटल जो है लास्ट नंबर है वो सम फ्रीक्वेंसी के सम के इक्वल होना चाहिए। क्लियर। अब देखिए कितने नंबर्स हमारे पास गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 200। ठीक है, क्लियर। अब फॉर्मूला क्या होता है n+1/4, 200 + 1/4 निकाल लो। 201 + 4 हो गया, तो इसको डिवाइड कीजिए 5050.25, ये आ गया 50.2 वैल्यू। अब 15.2 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे 70 के पास। ठीक है, तो इस पूरे ग्रुप को हमने क्या किया Q1 के लिए इसको अंडरलाइन कर लिया। अब आंसर क्या आएगा, आंसर हमने वेरिएबल में ही देखना है, तो Q1 क्या आ गया 30। अब देखिए आपके पास वो आई थी वैल्यू 50.25, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट। ठीक है, ये आगे 150.75, ये यहाँ पे लाई कर रही है, ये क्या हो गया Q3 क्या हो जाएगा 50। क्लियर। बिल्कुल सेम एज मीडियन की तरह ही हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में वही सेम फॉर्मूला जो हम मीडियन में यूज़ करते थे L1। ठीक है, L1 + n/2 होता था, यहाँ पे क्या होगा 4 - CF/में F × H। CF क्या होगा, जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी जो क्वार्टाइल होगा जहाँ पे वो वेरी करेगा। ठीक है, और Q3 में सिर्फ यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा 3n/4। देखिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये हमारे पास क्या दे रखा है पूरा टेबल, ग्रुप, फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है CF। 120 एज इट इज़, फिर 120 + 125 245, जो 245 आया उसमें 180 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, ऐसे पूरा आ गया। अब आपके पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 1000, क्या होगा 1000 + 1/4 क्या बन जाएगा 1001/4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 250.25। ठीक है, अब जो 250.25 है वो कहाँ लाई कर रहा है, वो इस ग्रुप में लाई कर रहा है, इस वाले में, सॉरी। ठीक है, ओके।
वेट, देखिए यहाँ से क्लियर कर देती हूँ मैं आपके पास। जो आपके पास, हमारे पास क्या आया अभी, यहाँ पर हमारे पास क्या आया था, 250.25 ये आया था। ठीक है, ये कहाँ पर लाई कर रहा है हमारे पास, ये लाई करेगा हमारे पास इस वाले ग्रुप में, 425 वाले में। ठीक है, जब यहाँ पे करेगा तो इस हम पूरे ग्रुप क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, और इस पूरे ग्रुप के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को फाइंड आउट करेंगे। Q1 की तरह फॉर्मूला कौन सा पुट करेंगे, जो मैंने अभी बताया था, L1 प्लस N/4 माइनस CF। ठीक है, उसको फॉर्मूले को पुट करके हम क्या निकालेंगे, आपके पास Q1 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं Q3 आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम, स्पेस थोड़ा सा, चलिए Q3 के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई N+1/4, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1004/4 क्या आया था, 250.25, इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 750.75। ये कहाँ लाई करेगा, इस वाले ग्रुप में 875। तो इस पूरे ग्रुप को हमने क्या किया, अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, क्लियर। अब जो CF होगा वो इससे ऊपर वाला नंबर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले में पुट कीजिए, L1 कितना है 45, यहाँ हम निकाल रहे हैं Q3। ठीक है, L1 प्लस, ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास 3N/4 माइनस CF। 3N/4 कैसे सोल्व होगा, देखो 3N यानी कि नंबर कितना है 1000, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3000, और उसको 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 750। ठीक है, और CF आपका 735 है। चलो मैं डायरेक्ट करती हूँ, यहाँ पे वैल्यूज़ आपको पता लग गई हैं। यहाँ पर ये क्या आ गया हमारे पास, 750 माइनस CF 735 है। ठीक है, और वैल्यू, ग्रुप वैल्यू क्या है 5। ठीक है, और अपोन में क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सम कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 140, जिस ग्रुप में वो लाई कर रही है। आ गया, अब 45 प्लस सॉल्व करके यहाँ पर क्या आएगा, इसको इसमें से माइनस किया तो 735, 15 बचा, 15 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 140। ठीक है, तो 45 प्लस 75 अपॉन 140, इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 45 प्लस 0.1475 53 के आसपास। तो ये इन दोनों को प्लस करोगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 53। क्लियर, ये हमने निकाला Q3, ऐसे ही हम क्या निकालेंगे Q1। क्लियर, फॉर्मूले आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि जब तक फॉर्मूले क्लियर नहीं होंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। ओके, इसके बाद देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कोरिलेशन। ये हम कल करेंगे। कोरिलेशन में मेन इसकी क्या होती है, इसकी जो आपके पास फॉर्मूले होंगे वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हम कल करेंगे उसे। ठीक है, प्रैक्टिकल पोर्शन इतना नहीं आता क्योंकि इसका क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, स्टैंडर्ड एविएशन वगैरह में से आते हैं, वो हम करेंगे। ठीक है,
ओके, चलिए आज के लिए इतना ही है। आप जितना हो सके मेन मेड एंड मॉड की प्रैक्टिस कीजिए। मैं कोशिश करती हूँ कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मेन मेड एंड मॉड के जो है क्वेश्चंस मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ डिस्कस इन ग्रुप ऑल्सो। ओके, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।